आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, जो कि 1 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो क्वांट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा से 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 170 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 1/1/2 मिनटों में पूरी तरीके से पार कर जाती है। तो आगे कह रहा है कि पी को विपरीत दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही 220 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो पहली वाली कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी। तो 70 में से मैं क्या करूँगा, 56 घटा दूंगा। तो 70 में से 56 घटाऊंगा तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इसकी नेट स्पीड आ जाएगी। इसको 5/18 से गुणा करूँगा तो ये किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड आ जाएगी। और कितने मिनट में पार कर रही हैं, तो 1/2 मिनट में। इसको बदलूंगा मैं तो 3/2 मिनट हो जाएगा। सेकेंड में बदलूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा। तो इसको कट करूंगा तो ये आपका 30 दूना के 60 यानी कि 30 कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड निकल के आ गई, ये आपका समय निकल के आ गया। तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो दोनों रेलगाड़ियों की दूरी के सम के बराबर दूरी तय करेंगे। तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 170 है, पी की लंबाई अगर मैं पी मान लेता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 14 × 5/18 हो जाएगा। ये आपका 18 है और इंटू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 18×5 = 90 हो जाएगा, 5×5 = 25 और 25 का 14 में गुणा करेंगे तो 25 को 100 हो जाएगा। 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 यानी कि 350 हो जाएगा। तो यहाँ से पी की लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, 350 में से 170 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। अब पी जो है वो विपरीत दिशा से एक आर ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड क्या है, 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस कंडीशन में इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, तो जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो 70 में 74 जोड़ूंगा तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा। 18 × 8 = 144 हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा। तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी। और दूरी कितना हो जाएगा, तो 180 इसका पी का, और दूसरी वाली जो आर है उसकी लेंथ कितना है, तो 220 है। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 = 3 यानी कि 400 हो जाएगा। और इस 400 को 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 10 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सुजाता का जो 3 गुना करते हैं तो वनिता की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर इसमें 5 जोड़ देता हूँ तो ये सुजाता की आयु की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद वनिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद वनिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो भी + 3 हो जाएगी कि 3 गुनी। अगर इसका मैं 3 गुना करता हूँ तो सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो अगर इसमें मैं 4 जोड़ दूँ तो सुजाता की भी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 4 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वनिता की आयु सुजाता से के वर्ष अधिक है, तो के का मान यानी कि भी - एस जो है इसका मान आपसे पूछ रहा है। अगर के बराबर है तो इस के का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 भी और +3 × 9 और 4 = 13 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 4s और +4 × 12 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। तो जोड़ते चलूँगा तो इधर देखिए ये 3s है और इधर 4s है। तो इधर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। पहले से 12 है और इधर 5 दिख रहा है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 3 भी इधर है, 2 भी इधर है, तो इधर भी हो जाएगा। और इधर 13 पहले से है तो 13 हो जाएगा। इस s को इधर लेके चला आऊँगा तो भी और -s इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। और यही आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ। आप इसको सॉल्व करके भी और s की वैल्यू निकाल के तभी भी आप आंसर निकाल सकते हैं।
पर मुझे सिर्फ v माइनस एस निकालना है, तो मैं इस तरीके से आसानी से निकाल दे रहा हूँ। तो मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें एक एकल छूट के बराबर है, तो आपसे एकल छूट पूछ रहा है। तो सिंपल सा सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पर रख दीजिए। तो 40 प्लस 60 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। 100 में से अगर 24 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 76%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/3 और थीटा एक न्यून कोण है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए सेक थीटा अगर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 5 अगर ये है तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा और बस वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 3 इंटू टेन थीटा कितने के बराबर हो जाएगी, तो 4/3 हो जाएगा और माइनस 5 इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 3/5 के बराबर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन थीटा 4/5 हो जाएगा और माइनस 3 इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो ये आपको 5/3 आपका दिया ही है। सॉल्व कर लीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ऊपर क्या बचेगा, तो 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, तो 4 में से -5 घटाऊंगा तो -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन आपको दिया है और पूछ रहा है कि उनके वेतन की माध्यिका कितनी होगी। तो मैं आपको माध्यिका निकालना सिखाया हूँ कि सबसे पहले आप आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो चूंकि आंकड़े पहले से आरोही क्रम में हैं, तो कितने आंकड़े हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पदों की संख्या n क्या है, सम है। तो जब पदों की संख्या n सम हो तो उसके लिए माध्यिका क्या होती है, तो n/2 वहाँ पद होता है और प्लस होता है n/2 + 1 वहाँ पद होता है और डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो n/2वां पद यानी कि तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो 8000 हो जाएगा। चौथा पद क्या हो जाएगा, तो 8500 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के और बस क्या करूँगा, 2 से भाग कर दूंगा तो वही हमारी क्या निकल के आ जाएगी, माध्यिका। तो 2 से भाग करूँगा तो 8000 तो होगा ही, 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। तो 8250 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए तो योग 34 होता है। तो पिता की आयु यानी कि अगर f मानता हूँ, उसके पुत्र की आयु का अगर दोगुना यानी कि 2s अगर जोड़ा जाता है तो ये 34 के बराबर होता है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 1.5 गुना जोड़ा जाए, यानी कि 1.5 अगर f अगर पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो ये 45 आता है। आपसे पूछ क्या रहा है कि पिता की आयु वर्षों में, यानी कि f का मान पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, s को हटा दूंगा। तो हटाने के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3f प्लस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा और 45 गुणा के 90 हो जाएगा। तो सॉल्व करूँगा मैं, तो पहले वाले में से इस दूसरे वाले को घटा दूंगा मैं, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2f माइनस का बचेगा और इधर कितना बचेगा, तो 6 बचेगा और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 का आधा करेंगे तो 28 क्या हो जाएगा, पिता की उम्र हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a + b और a + b का होल स्क्वायर का तृतीयानुपाती कितना होगा। तो a और b का तृतीयानुपाती क्या होता है, तो b² a होता है, यानी कि बाद वाली वैल्यू का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। यानी कि a + b का होल स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b के घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसमें a + b से भाग दे दूंगा मैं, तो बस एक घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या, उसके आधे, उसके 1/3 तथा 27 का योग 71 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो जो भी आपकी संख्या होगी वो 1/2 और 1/3 यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या सिर्फ एक ही है, 24, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो बिना सॉल्व किए मैं इसका आंसर बता सकता हूं कि 24 होगा। बाकी अगर इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं संख्या p मानता हूं तो इसका आधा यानी कि p बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका
1/3 यानी कि P/3 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 27 अगर इसमें जोड़ता हूँ तो 71 के बराबर होता है, तो 71 में से सीधे 27 में माइनस कर देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 44 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से P का मान निकालेंगे तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6P हो जाएगा और प्लस 2 3 6 यानी कि 3P हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 2P हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 44 के। तो 6 3 9 और 2 11, 11 से भाग करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ से P का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 × 6। तो इस तरीके से भी इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 की राशि पर 3 वर्ष और 4 महीने के लिए साधारण ब्याज अगर 840 है तो आपको रेट बताना प्रति वर्ष। तो देखिए राशि कितनी है, तो 3600 की राशि है, इस पे ब्याज कितना लग रहा है, तो 840 रुपये ब्याज लग रहा है। समय कितना है, तो 3 वर्ष 4 महीने। तो 3 वर्ष 4 महीने को अगर मैं इसको वर्ष में बदल दूँ तो 3 वर्ष तो पहले ही से, 4 को अगर वर्ष में बदलूँगा तो 4/12 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10/3 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 × R निकालना है, डिवाइडेड बाई 3 × 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा मैं तो ये आपका 12 बार चला जाएगा, और 12 से भाग करूँगा तो 12 7 84। तो यहाँ से R का मान क्या निकल के आ जाएगा, 7%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को 52 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो ये आपका 45 हो गया, ये आपका 52 हो गया, ठीक है। अब देखिए 15% का लाभ होना चाहिए, यानी कि ये सिंपल सा बेचने पे, यानी कि किसकी वैल्यू दिया है, तो यानी कि 115/100 अगर मैं मानूँ, इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये 5 गुना के 10 हो जाएगा और 5 × 15 और ये 20 हो जाएगा। यानी इस 23 की वैल्यू क्या दिया है, तो इस 23 की वैल्यू दिया है 55.2 दिया है। तो यहाँ से मुझे 20 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 20 की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। तो 20 की वैल्यू अगर x मानता हूँ तो x का मान निकाल देता हूँ, तो देख लेता हूँ ये कितने गुना है। तो 23 दूना के कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 4 और 9 हो जाएगा, 23 चौको कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो अगर मैं 24 में 2 का गुणा करूँ तो 24 दूना का 48 यानी कि 480 आ जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगाऊंगा तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ गई, 48। तो बस अनुपात निकाल दीजिए। तो 48 में से 45 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 52 में से 48 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4:3 में मिलाना पड़ेगा, और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए कि अगर मैं CP पे अगर एलिगेशन लगाता हूँ तो ये बीच वाली वैल्यू मुझे CP चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि SP दिया है तो इसीलिए मैंने CP इसको कैलकुलेट करके निकाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर -1 और x बराबर -2 द्विघाती समीकरण, ये जो आपका समीकरण दिया है गया है, इसके हल हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 3p - 2q का मान कितना होगा, ठीक है। तो वैल्यू अगर इसके मूल हैं, तो अगर वैल्यू मैं x की जगह पे -1 लिखता हूँ तो ये 0 के बराबर सेटिस्फाई करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और -p और +q, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये आपका 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा -p और +q, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो -3 के। अब -2 रख के चेक कर लेते हैं। तो -2 रखेंगे तो ये कितना इक्वेशन बनेगा, तो 2 दूने के 4, और 4 में अगर 3 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 12 हो जाएगा। तो 12 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 2p हो जाएगा, और +q बराबर किसके हो जाएगा, तो 0 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा -2p और +q, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो -12 के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो अगर इन दोनों को अगर मैं घटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2p में से p घटा दूंगा तो p हो जाएगा। 12 में से अगर मैं 3 अगर घटा देता हूँ तो p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 9। और जैसे ही p की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी, आप इस इक्वेशन चाहे इस इक्वेशन दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। तो रख देता हूँ, तो ये 9 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 में से 3 घट जाएगा तो q की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। और जो आपसे पूछ रहा है बस वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और -6 दूना के 12 हो जाएगा। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं x इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू जेड जो एक दूसरे के सअभाज्य हैं इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 143 है। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि 11 इंटू 13 है, क्योंकि 11 में 13 का गुणा करूंगा तो 143 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू y से क्या होगी छोटी है। आगे कह रहा है कि और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 195 है। तो अगर 195 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो उसमें कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो 13 से अगर मैं भाग करूँ तो 13 का में 13 हो जाएगा 6 65 13 पचे 65, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी जेड की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ के रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, तो बस जोड़ लीजिए। तो 11 प्लस 13 और प्लस 15 इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 39 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, तो इसका रूट अगर मैं ले लेता हूँ तो वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी। कह रहा है कि इसका परिमाप एक समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो 4 इंटू साइड होता है। तो करूँगा मैं तो 30 इंटू 4 हो जाएगा। तो 30 में 4 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं, तो एक समखष्टभुज के परिमाप के। तो समखष्टभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू, अगर समखष्टभुज की भुजा को b मानता हूँ तो 6 इंटू बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से b की लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, तो 6 दूना के 12 यानी कि 20 निकल के आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है कि समखष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समखष्टभुज को अगर मैं बनाऊं, अगर बना देता हूं चित्र में पहले, तो अगर इन सबको मैं अगर मिला दूं तो इस तरीके से 6 क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड आपका 20 है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 6, तो ये क्या हो जाएगा पूरे समखष्टभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व अगर करूं मैं तो 4 से अगर कट करूं तो 4 पचे 20 हो जाएगा। और रूट के बाद से आपका कितना आना चाहिए, तो 6 पचे 30 दूना के 60, यानी कि 600 कड़ी में 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 इंटू साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि कड़ी में 3 तो होगा ही होगा। और अगर देखूं तो दो ऑप्शन में कड़ी में 3 दिया, इसका मतलब 300 और 600 तो नहीं होगा। ठीक है, और साइड कुछ भी होगी। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि 900 में आपको एक 3 का फैक्टर दिख रहा है, तो 400 तो 3 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है। यदि पी ए 27 सेंटीमीटर है, पी बी आपका 21 है, पी सी 6 सेंटीमीटर है, तो पी डी की लंबाई कितनी होगी। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ और बताया हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर ये बिंदु अगर मान लीजिए ये पी है और इसका अगर मैं नामकरण कर दूँ ए बी सी और डी कर दूँ और ये इन सबको अगर इस पी से मिला दूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ फार्मूला कि क्या होता है कि पी ए स्क्वायर और प्लस पी सी स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, तो पी बी स्क्वायर और प्लस पी डी स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। बस वैल्यू रख दीजिए। तो पी ए कितना है, तो 27 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी सी कितना है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो पी बी है आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी डी कितना है, तो ये आपको निकालना है पी डी, तो रख दीजिए पी डी स्क्वायर। तो लास्ट डिजिट से अगर मैं चेक कर लूँ तो 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 यानी कि 9 आएगा, 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 यानी कि 6 आएगा। तो 9 और 6 कितना आना चाहिए 15। इधर देख लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, यानी कि यहाँ पे पी डी की जब जो भी वैल्यू होगी उसके लास्ट में 4 आना चाहिए। तो अगर 5 का स्क्वायर करूँगा तो 4 नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, यानी कि पहला और चौथा तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ मैं। तो अगर 21 को अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 27 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, और ए माइनस बी करूँगा तो 27 में से 21 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो आपका पी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों में मुझे 6 दिख रहा है तो मैं 6 का स्क्वायर क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा,
और जब यहाँ से दोनों का रूट लूँगा तो पी डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 6 × 9 का रूट हो जाएगा 3, और 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ठोस घन प्रत्येक का आयतन आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब है, एक घनाभ बनाने के लिए सीधी रेखा में एकल पंक्ति व्यवस्था में अंत से अंत तक जुड़े हुए हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो प्रत्येक का आयतन अगर 216 है तो प्रत्येक की भुजा कितनी हो जाएगी, तो इसका क्यूब रूट निकाल दूंगा तो 6 हो जाएगा। अब ऐसे कितने हैं, तो ऐसे आपके 5 हैं, तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, तो इसकी लेंथ 6 × 5 = 30 निकल के आ जाएगी। ये लेंथ निकल के आ जाएगी। चौड़ाई क्या निकल के आ जाएगी, तो 6 ही होगी, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, आपसे इसका क्या पूछ रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h ब्रैकेट में कितना होता है, तो l+b होता है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो 2 × h की जगह पे क्या है, 6 है, और l+b करूँगा तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 दूना के 12, तो 36 में 12 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12 × 6 = 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में ABCD द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। दिए गए अंक 100 में से हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि A द्वारा गणित में और B द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों के योग, तो A आपका कहाँ है, A ये रहा, गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो 90, और B द्वारा हिंदी में 80 का C द्वारा विज्ञान में और D द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योग का अनुपात, तो C द्वारा विज्ञान में कितना है, तो C द्वारा विज्ञान में 64 है, और D द्वारा अंग्रेजी में कितना है, तो 76 है। तो अनुपात निकाल देता हूँ मैं, तो 9, 8, 17 यानी कि 170 हो जाएगा। अनुपात 64 में 76 जोड़ूंगा मैं तो 6, 4, 10 हो जाएगा, और 7, 7, 14 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17:14 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इंटू 7 हो जाएगा। तो 8 × 9 = 72, 72 में 7 का अगर मैं गुणा करूं तो लास्ट में 4 आना चाहिए, और लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया, यदि दुकानदार 10% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर भी 15 रुपये का लाभ होता है, तो कह रहे हैं कि वस्तु का अर्जित मूल्य मतलब होता है CP, उसका ज्ञात करिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100, ये मैंने माना है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 50% अधिक यानी कि 150 हो जाएगा। अब इस पे क्या करा है कि 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 10% की छूट देगा तो 9/10 हो जाएगा, और 25% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा, तो 15 × 3 = 45, और 45 में 9 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 9 × 4 = 36, और 5 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 405/4 क्या हो जाएगा, ये इसका SP निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं लाभ निकालना चाहूँ तो SP - CP कर दूंगा तो लाभ निकल के आ जाएगा। तो SP 405 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4, और -100 कर दूंगा, तो इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5/4 के बराबर हो जाएगा। तो इसी 5/4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 15 रुपये के बराबर दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 5 × 15, 4 × कितना हो जाएगा, 12, यानी 1 की वैल्यू 12 है। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के पहले 3 महीनों में राघव की प्रति माह औसत आय जो है वो 45,000 थी। अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीने के औसत आय से 33.3% ज़्यादा हो रही। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 45,300 है, तो मई से दिसंबर तक राघव की प्रति माह औसत आय क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले 3 महीने की जो औसत आय उसकी कितनी है, तो 45,000 है। ठीक है, अप्रैल में क्या हो रहा है, तो 33 से 1/3% ज़्यादा हो रही है। तो 33 से 1/3% का मान कितना होता है, तो 1/3 होता है। तो अगर मैं 45,000 का 1/3 निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। यानी कि अब अप्रैल में इसकी आय कितनी हो जाएगी, तो 15 अगर इसमें जोड़ दूंगा 45 में, तो 60,000 क्या हो जाएगी, अप्रैल में इसकी आय हो जाएगी।
आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि पूरे वर्ष के लिए उसके प्रति माह औसत आय जो है वो 45,300, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि प्रति माह का जो उसका औसत आय वो कितना है, तो 45,300 है, ठीक है, ये मैं मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 महीने पे मैं देख रहा हूँ कि 45,000 है, यानी कि 300 कम है। तो 3 महीने पे कितना ये कम हो जाएगा, तो 3 900 कम ही हो जाएगी। और यहाँ पे 1 महीने पे कितना अधिक है इससे, तो अगर मैं घटा दूँ 60,000 में से 45,300, तो ये 14,000 कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितना ये चेंज हो रहा है, घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 और 1 13, यानी कि 13,800 क्या हो जा रहा है, अभी अधिक है। इसका मतलब मई से लेकर दिसंबर तक क्या हो जाएगा, 13,800 की कमी आ जाएगी। तो प्रति अगर महीने कमी देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, 13,800 इसमें क्या करूंगा, मैं 8 से भाग दे दूंगा। तो 8 से भाग करूंगा तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 5 58, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि 1,725 की क्या हो जाएगी, प्रति महीने कमी हो जाएगी। तो बस मैं क्या करूँगा, 45,300 में से 1725 क्या करूँगा, मैं घटा दूंगा। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 4 हो जाएगा, यानी 43,575 क्या हो जाएगा, मई से लेकर दिसंबर तक प्रति माह औसत आय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि यदि x + 1/x बराबर 3 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करिए। तो बस इसका स्क्वायर करके और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेख उन छात्रों की कुल संख्या प्रस्तुत करता है जिन्होंने एक कॉलेज में विभिन्न विषयों को चुना है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीव विज्ञान और गणित चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो जीव विज्ञान ये रहा, गणित ये रहा आपका, तो इसमें छात्रों की संख्या आपकी ये रही। आगे कह रहा है कि नागरिक शास्त्र और इतिहास, तो नागरिक शास्त्र आपका ये रहा, इतिहास आपका ये रहा, इसमें छात्रों की कुल संख्या आपकी ये रही कि बीच का अंतर कितना होगा। तो अंतर निकाल देता हूँ मैं, तो 67 से आपका 67 कैंसिल हो जाएगा, 65 से आपका 65 कैंसिल हो जाएगा, 78 में 87 में से अगर घटाऊँगा तो 2 और 7 2 9 यहाँ पे अधिक आ जाएगा। 87 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 96, 96 में से अगर 45 घटाता हूँ तो लास्ट में आपका 1 आएगा और ये 5 आएगा, यानी कि 51 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि 2 ब्रैकेट में p + q का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में p + q इंटू x + 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति आपकी ज्ञात करिए। तो अगर मूलों की प्रकृति अगर मुझे निकालनी है तो सिंपल सा मुझे क्या निकालना पड़ेगा, b² - 4ac निकालना पड़ेगा। तो b² अगर मैं करूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा p + q का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस किसके हो जाएगा, तो 4 इंटू ए की जगह पे क्या है, तो 2 ब्रैकेट में p + q का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू सी की जगह पे क्या है, तो 1 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 4 ब्रैकेट में p + q का होल स्क्वायर है और इसको करूंगा तो 4 दूना के 8 ब्रैकेट में p + q का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे अधिक है, यानी कि आंसर माइनस में आएगा। और आंसर माइनस में आने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और जैसे ही 0 से वैल्यू छोटी हो जाएगी तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो मान लीजिए कि ए है वो 20 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये क्या करे, 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से भाग करूँगा तो 3 बार, 60 से करूँगा तो 1 बार। इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी, तो 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है। तो इसे 2 एफिशिएंसी से 60 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 60/2 यानी कि 30 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त अगर 1600 है तो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि संख्याएं 1, 2 और 5 हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इसे 10 की वैल्यू कितना दिया है, तो 1600 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 160 हो जाएगी
और अगर इन तीनों का HCF अगर निकालूं तो इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू आई कितना है, तो 160 आई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी बारी से 21 सूट को सिलने का काम करते हैं। शंकर काम शुरू करके 2 दिनों में 3 सूट सिलता है, तो 2 दिनों में कितने सूट सिल रहा है, तो 3, ये आपका शंकर है। और ब्रेक लेता है, उस दौरान विष्णु 3 दिनों में 3 सूट, यानी विष्णु जो है वो 3 दिनों में कितने सूट, 3 सूट। ये आपका नंबर ऑफ डेज है और ये नंबर है सूटों का, ठीक है, कि कितने संख्या में सूट सिल रहे हैं। कह रहा है कि यह पैटर्न तब तक दोहराया जाता है जब तक कि 21 सूट सिले नहीं जाते। तो दोनों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तो अगर मैं जोड़ दूं तो 5 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, तो 3 और 3 6 काम कर लेंगे, ठीक है। तो इस 6 को कहाँ पे लेके जाना है, 21 पे। तो अगर मैं 3 बार लेके गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इधर भी 3 का गुणा करूँगा तो ये 15 हो जाएगा। ये 15 दिन में कितने सूट सिल लेते हैं, तो 18 सूट सिल लेते हैं। टोटल 21 सूट सिलने हैं, तो अभी भी कितने सूट की कमी है, तो 3 सूट की कमी है, ठीक है। तो 15वें दिन के बाद से 16वें दिन कौन करेगा, तो शंकर करेगा। तो शंकर 2 दिनों में कितने सूट सिल लेता है, तो 3। तो बचे हुए 3 सूट सिलने में इसको 2 दिन और लग जाएंगे, तो 15 और 2 कितने दिन लग जाएंगे, 17 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से RRC ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 1 सितंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।